माने उत्तर भारत के लोग को जब तक हिंदी में गाली नहीं दो तब तक उनको समझ में नहीं आता है कि मामला सीरियस हो गया। जबकि तेजस्वी जी ने हिंदुस्तान में एक आर्टिकल लिखा कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी को डिस्कस किया जाए। तमिलनाडु जो साउथ इंडियन स्टेट है उनकी स्थिति क्यों इतनी सुधर गई, वहाँ स्कूलिंग है, कॉलेज है, मेडिकल एजुकेशन है, हमारे पास क्यों नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति नीतीश कुमार की वजह से अब इंटरनेशनल स्तर पर काफी ज्यादा चर्चा के केंद्र में आ गई है। देखिए, लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान महिला और पुरुष के संबंध और किस तरीके से प्रक्रिया जो होता है वो किया जाता है, उस पर उन्होंने खुल के बातें रखी हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी अब अड़ी हुई है, नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग चल रही है। जो आरजेडी है, जो तेजस्वी यादव हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई सेक्स एजुकेशन पे गलत क्या है, जनसंख्या नियंत्रण पर अगर नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सरल भाषा में सब कुछ समझा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। देखिए, बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर लोग कह रहे थे कि भाई युवा नेता हैं, इस तरीके के बयानों का समर्थन उनको नहीं करना चाहिए। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ दूसरे लाइन पर जुड़ चुके हैं रजनीश जी हैं, आरजेडी सैनिक प्रकोष्ठ के हैं ये, इनसे जुड़ते हैं। रजनीश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव पे। धन्यवाद सर। आप लगातार तमाम चीजें से वाकिफ हैं, नीतीश कुमार के बयान से या फिर आरक्षण का जो बिल है, आरक्षण का जो मुद्दा है, नीतीश कुमार जो आरक्षण बढ़ाने की चर्चा कर रहे हैं, इन चर्चाओं के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार के वो अभद्र टिप्पणी, अभद्र बयानों की हो रही है। इंटरनेशनल स्तर पर नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं इस बयानों की चर्चा होने लगी है। कई सिंगर्स हैं जो वो आ गए हैं नीतीश कुमार के लिए, बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके की बातों क्यों कर रहे हैं एक महिला के लिए। कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच में एक जो स्थितियां हैं मानसिक रूप से, वो अब कहीं ना कहीं परेशान करने वाली हैं। महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। आप कैसे देखते हैं इन तमाम बयानों को नीतीश कुमार के? नहीं, ये जो बात है कि ये बात से सब एग्री कर रहा है कि हाउस में जो उन्होंने बात तो जो कहा उसमें जो लैंग्वेज यूज हुआ एंड द मैनर ही टोल्ड, माने इट्स नॉट टू बी टोल्ड इन द हाउस, स्पेशली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और लोकसभा विधानसभा में ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए थी। और चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके लिए माफी भी मांग लिया, उन्होंने कहा ही है। उसके बाद इस बात को इतना हंगामा कर देना, आप तो जानते ही हैं कि जब लोग क्या क्या माने बोलने लगता है, तो इस पर मतलब इस बात को खत्म कर देना चाहिए। ये इतना ऐसा मामला नहीं है कि जिस मामले पर इतना, ठीक है उन्होंने जब अपने कह दिया, इतना बुजुर्ग आदमी है, उनकी भी उम्र 75-77 साल है, और एक बुजुर्ग बंदा कह रहा है कि गलती से टंग स्लिप हो गया, तो ठीक है, लेट इट क्लोज दिस चैप्टर। लेकिन जो मायने की बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उस बात को भी लोग को एसेंस भी समझना चाहिए कि जब नीतीश जी बोल रहे थे तो आप उनके फेस को देखिए, ही इज एट पेन व्हाइल स्पीकिंग लाइक दिस। उनको बड़े माने एक आदमी नहीं होता है जब लगता है छटपटा के बोल रहा, क्योंकि नीतीश जी आखिर बिहार में जो पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, वो जो अंगुलीमाल डाकू को गौतम बुद्ध ने नहीं कहा था, आपने नहीं पढ़ा होगा, एक अंगुलीमाल डाकू का कहानी था। वो श्रावस्ती के जंगल में रहता था, हर आदमी को मारता था, एक अंगुली लगा लेता था। तो गौतम बुद्ध को बोला, गौतम बुद्ध ने उसको बोला मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। तो सरकार डेली रोजगार दे रही है, सरकार लोगों को फ्री लंच दे रही है, स्टूडेंट्स को, माने जो खिचड़ी मिल प्रोसेस है, फ्री किताब दे रही है, साइकिल दे रही है, इतना स्कूल का बजट खर्च कर रही है। उसके बाद भी बिहार में जो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, इसका मेन कॉज है पॉपुलेशन इंपल्स। जो आज के दिन में तमिलनाडु जो साउथ इंडियन स्टेट है, उनकी स्थिति क्यों इतनी सुधर गई, वहां आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं होता। हम लोग नॉर्थ से जाते हैं, वहां पे सब तरह की नौकरी मिलता है हमें, लेबर से लेके इंजीनियर तक, डॉक्टर तक, सब तरह की वहाँ स्कूलिंग है, कॉलेज है, मेडिकल एजुकेशन है। हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे सारे संसाधन को या जनसंख्या का जो बढ़ता दबाव है वो खाए जा रहा है। और जब लोगों को पता है, आप बताइए 4 साल पहले भी नीतीश जी, 4 साल कहता हूँ 10 साल पहले जब नियोजित शिक्षक की बहाली हुई थी, हर डिपार्टमेंट में
उन्होंने 5 लाख 6 लाख नौकरी दी थी, और ठीक 6 साल के बाद फिर से एक नया लंबा लाइन आज खड़ा है नौकरी पाने वालों के लिए। बिहार का पॉपुलेशन 14 करोड़ है, और बिहार के क्षेत्रफल से थोड़ा ही कम या बराबर होगा असम का, उसका पॉपुलेशन है 3 करोड़। वहां पर कल एक आप ही के चैनल पे डिस्कशन हो रहा था, कोई SC ST वाले बोल रहे थे कि उन लोगों का कोई IAS अफसर नहीं। आप असम में जाके देखिए, एक दिमासा ट्राइब है, उसका 4% रिजर्वेशन है, और 4 उसका पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखा है उन लोगों ने पॉपुलेशन। हर घर में आपको एक नौकरी मिल जाएगा। मेडिकल सीट हर साल मैं देखता हूं, किसी ना किसी को MBBS, किसी ना आयुर्वेदिक, सबका डॉक्टर बन रहा है। एक IAS तो बन ही रहा है ST कोटा से। तो पॉपुलेशन बिहार के सारे संसाधन को खाए जा रहा है। तो अब बिहार में लोग समझ नहीं रहे, यंग जनरेशन को अब टाइम आ गया है कि यह समझना पड़ेगा कि आपको पॉपुलेशन कम करना पड़ेगा। अब आप कैसे कीजिए, या तो लीगल मेथड से कराना पड़ेगा, तो उसमें तो बदनामी हुआ था संजय गांधी का, आपको दिन याद होगा। इमरजेंसी में संजय गांधी एक बदनाम हुए थे। इमरजेंसी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसी लाल, तो संजय गांधी नसबंदी के लिए, लेकिन एक विजन तो था। आज इस देश का पॉपुलेशन 1 अरब 40 करोड़ है, जिसमें पॉपुलेशन बढ़ाने वालों में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, यही 3 मेजर स्टेट है। तो चीफ मिनिस्टर का दर्द झलका कि इतना गर्भ निरोधक उपाय है, कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, कॉन्डोम्स है, टेबलेट्स है, IUD डिवाइस है, IMD डिवाइस है, इतना है। उसके बाद भी एक एक आदमी को 4-4 बच्चा हो रहा है, 5-5 बच्चा हो रहा है। आप देखिए ना, रिजर्वेशन पर भी ओपनिंग स्टेटमेंट में चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या कहा कि जिन लोगों की आबादी बढ़ गई है तो उनको रिजर्वेशन बढ़ाना पड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ाना एक मेरिट हो गया, जबकि संपत्ति का बंटवारा व्यक्तिगत संपत्ति का होता है, राष्ट्रीय और सरकारी संपत्ति का नहीं होता है। तो प्रतियोगिता परीक्षा जो लाया गया था उसका बेसिस था मेरिट, लेकिन आज सिचुएशन यह हो गया कि उसका बेसिस बनाना पड़ा पॉपुलेशन। और मुझे लग रहा है इसी पॉइंट पर या कोर्ट में भी ना मामला कहीं फंस जाए। तो यह चीफ मिनिस्टर का एक दर्द है, जिसे यंग जनरेशन को समझना पड़ेगा कि भाई आप सुधरिए। तो तरीके से भी समझाया जा सकता था, लेकिन इस तरीके से सदन में खड़े होकर ये बयान देना, इस पे लोग आपत्ति जता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि गलत नहीं है, सही बोल रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन सदन में जहां पे महिला विधायक भी हैं, आपने देखा ही होगा मंत्री लेसी सिंह शर्म से सर अपना नीचे झुका लेती हैं, लेकिन बाहर निकलती हैं तो कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दूसरा फाइल चेक कर रहे थे। तो ये चीजें थोड़ी सी मतलब लग रही है अटपटी तो हुआ ही। द लैंग्वेज, मैं पहले ही बोला, द लैंग्वेज वाज नॉट सुटेबल टू बी यूज्ड। लेकिन अब आप एक बात देखिए, जैसे आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो किसी को गाली देंगे तो क्या बोलेंगे? तो ब्लडी फूल, इडियट, नहीं, यू आर नॉट टॉकिंग प्रॉपरली, डोंट बी ओवर स्मार्ट, ये सब अंग्रेजी का गाली है। लेकिन जब गांव में किसी को अंग्रेजी का गाली नहीं आता है तो हिंदी में अगर गाली देना शुरू करता है, लोग माँ बहन के गाली देने लगता है कि नहीं देने लगता है। तो उसमें क्या होता है कि आदमी जब बहुत ज्यादा मतलब अंडर पेन, क्योंकि बिहार के इस पॉपुलेशन का जो बढ़ता दबाव है उसको सबसे ज्यादा नीतीश जी झेल रहे हैं। बिहार में देखिए इतना जातिवाद, संप्रदायवाद, उसके बाद भी वह सबको लेकर के चल रहे। मैं तो कह रहा हूं जैसे कांग्रेस फेनोमेनन का अध्ययन हुआ था, इस तरह से नीतीश कुमार फेनोमेनन का एक स्टडी होना चाहिए कि बंदा ने कैसे बैलेंस बना के सबको चल रहा है। हमेशा सबको कुछ देने की कोशिश किया, लेकिन सबको लिपी कर देता है, सबको नाश कर देता है जनसंख्या का ये बढ़ता दबाव। तो जो लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं तो उनको किस भाषा में गाली दी? अंग्रेज भी कहता था टिल यू विल नॉट स्कोल्ड द नॉर्थ इंडियन इन देयर ओन लैंग्वेज दे विल नॉट लिसन। माने उत्तर भारत के लोग को जब तक हिंदी में गाली नहीं दो तब तक उनको समझ में नहीं आता है कि मामला सीरियस हो गया है। तो इसको इसीलिए तेजस्वी जी ने डिफेंड भी किया कि यह टाइम नाउ हैज कम, क्योंकि टाइम पॉपुलेशन के कारण ही तो 75% रिजर्वेशन करना पड़ा, क्वालिटी ऑफ द सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। कहां तक आप जाएंगे? ये जो 14 करोड़ पॉपुलेशन है, सारे देश में लोग स्कैटर है,
बिहार में अगर आ जाए तो समाने का जगह नहीं बचेगा, और उसके कारण कितना तो लोग चीफ मिनिस्टर के दर्द को समझे, और जो लोग पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं वह मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करे। उनको पॉपुलेशन अब कम करना पड़ेगा, नहीं तो क्या चाहते हैं कि कानून लाया जाए कि लोगों को 2 वोट है, अगर 4 बच्चा हो तो चारों बच्चा में वही 2 वोट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंदिरा आवास 2 है तो 4 बच्चों को वही इंदिरा आवास चारों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लोग क्या चाहते हैं, 2 रिजर्वेशन है 2 बच्चे के लिए, अगर किसी का 4 है, अब तो सभी जाति का रिजर्वेशन हो गया, तो जो एससी का 2 बच्चा है तो उसको दोनों को 1-1 मिलेगा, जिसका 4 है उसको 0.5 मिलेगा, जो ईडब्ल्यूएस है उसको 0.5 मिलेगा अगर पॉपुलेशन बढ़ाता है। आज न कल बात आएगा भाई कि जो लोग पॉपुलेशन कम कर रहे हैं, राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं, उनको पॉपुलेशन डिविडेंड मिले। जैसे फाइनेंस कमीशन में साउथ इंडियन स्टेट को पॉपुलेशन डिविडेंड दिया जाता है कम करने के लिए, तो आज न कल ये बात आएगा, क्योंकि एक अंत तो हो, एक लिमिट तो हो जहां पर जाके आप रुकिएगा कि बच्चा पैदा करते जाए। उस बच्चे का क्या दोष है जिसको आप जन्म देते हैं लेकिन ठीक से पढ़ाते नहीं है, ठीक से खाना नहीं दे पाते हैं। आप बिहार में आप घूम जाइए एक बार रोड पे, ये जो खिचड़ी सिस्टम आया थोड़ा तो ठीक है, 12 साल 15 साल के लड़के लड़की को देखिए, किसी का लिप्स आपको लाल नहीं मिलेगा, सब सूखा सूखा काला काला दिखेगा। वही आप पंजाब और ईस्टर्न यूपी में जाइए, पूरा मुंह भरा रहता है, लाल लाल रहता है, खाया पिया रहता है। हाइट देखिए, बिहार में लोगों का हाइट देखिए क्या होते जा रहा है अंडर नॉरिशमेंट के कारण। पानी तो सरकार जल नल आया, इस आधे लोग तो पेट के बीमारी से ग्रसित है, बच्चा से लेके बूढ़ा तक। तो नोट कहां से आए? 14% लोग ग्रेजुएट कर पा रहा है, 14% ओनली, 6% पीजी है। एक यूनिवर्सिटी ने जो टाइम से एग्जाम ले रहा है, एक कंडीशन है, तभी लोग जागने के लिए तैयार नहीं है। 1,20,000 अभी नौकरी दिया गया है, देखिएगा अगले साल 3 लाख लोग रेडी हो जाएगा। ये कौन देगा इतने लोगों का नौकरी? भगवान नहीं सॉल्व कर सकता इस प्रॉब्लम को। चीफ मिनिस्टर के दर्द को लोग समझे, इतना रगड़े नहीं। तो सर ये जो आरक्षण अब बढ़ाने की, चूंकि चलिए आबादी की बात तो नीतीश कुमार ने कर दी, तो ये आरक्षण बढ़ाने का जो दायरा है, आरक्षण बढ़ रहा है, सभी जातियों में बढ़ रहा है। आप चूंकि सैनिक प्रकोष्ठ से हैं, तो एक सवाल ये बनता है कि जो डिफेंस के लोग हैं, एक सर्विसमैन हैं, उनके लिए कोई प्रावधान इनमें सरकार नहीं ला रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये तो बहुत ही स्वार्थी व्यवहार किया है बिहार सरकार ने, और इसमें इंक्लूड मैं ब्लेम कर रहा हूं बिहार सरकार को ही नहीं, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल जिसका मैं हूं, भारतीय जनता पार्टी, भाकपा माले, किसी को भी इस बात का ध्यान नहीं आया। पूरे देश में गरीब से गरीब स्टेट और रिच से रिच स्टेट सब कम से कम 3% 4% रिजर्वेशन दे के रखा है। आप बाहर से नहीं दीजिए, जो रिजर्वेशन है जैसे 10% ईडब्ल्यूएस का है, उसी में 2% आप सवर्ण जाति को दे दीजिए, डिफेंस वालों को। ओबीसी है जैसे बीसी है, अभी 43% रिजर्वेशन हुआ, तो उनका जो रिजर्वेशन बढ़े, तो जो ओबीसी में बीसी कास्ट है जैसे यादव हुआ, कुर्मी हुआ, तो उसमें से ही 2% आप डिफेंस वालों को दे दीजिए। जो ईबीसी कास्ट है, सभी कास्ट के लोग डिफेंस में सर्विस करते हैं, तो रिजर्वेशन के अंदर जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है उसमें कम से कम 2% एससी एसटी में भी तो आता है, 1% एससी एसटी का भी रिजर्वेशन, कम से कम 5% डिफेंस वालों को देना चाहिए था। लेकिन बिहार की माने जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, इतना स्वार्थी व्यवहार किया है कि बिहार में तो एक तरीका ही हो गया, जब तक आप मारपीट नहीं कीजिए, रोड जाम नहीं कीजिए, हल्ला हंगामा नहीं कीजिए, आपकी कोई सुनने नहीं वाला। तो देशभक्ति की बात है, जो बॉर्डर पे लड़ रहा है, 20 साल काम करके आ रहा है, उसके लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। तो मैं तो इस चैनल के माध्यम से एक सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी को अपील करना चाहता हूं कि लेट अस गो टू द कोर्ट एंड डिमांड रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन, क्योंकि आपने तो अपने लिए 75% बढ़ा लिया, लेकिन बाकी जो डिफेंस राष्ट्र रक्षा के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास, क्योंकि ट्रेडिशन ही ऐसा, बिहार में न पुलिस वाला डिफेंस वाले के वैल्यू, वही आप पंजाब में जाके देखिए, जाटों के बीच में जाके देखिए, हरियाणा में उनकी इतनी इज्जत करता पुलिस वाला। एक सूबेदार मेजर को मिलना था डीएम साहब से, उन्होंने प्रॉपर टाइम दिया, और एक एसडीएम आया था रिसीव करने के लिए, मेरा आंख का देखा हुआ है, करनाल की बात कर रहा हूं। तो राष्ट्र रक्षा के लिए
कोई ध्यान ही नहीं है। तो पॉपुलेशन, अब डिफेंस वाला कहां से पॉपुलेशन बढ़ाएगा? मैं बाहर से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं डिफेंस की, एक सिंगल आदमी ने इस बात को डिस्कस किया। आपने देखा होगा जो प्रोसीडिंग चल रहा था, चीफ मिनिस्टर बोल रहे थे और सब लोग ताली बजा रहे थे ऐसे, जबकि तेजस्वी जी ने हिंदुस्तान में एक आर्टिकल लिखा था कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी को डिस्कस किया जाए। तो किसका किस अनुपात में बढ़ा, क्यों बढ़ा, इस बात पे असेंबली में डिस्कशन होना चाहिए था। दूसरा बात है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ गया इसलिए रिजर्वेशन बढ़ाए, तो कब तक बढ़ेगा, इसका लिमिट क्या हो? ये क्या पे कमीशन की तरह होगा, फिर से किसी का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, फिर से रिजर्वेशन तो बढ़ेगा? एक तो पॉपुलेशन बढ़ाने का रेस हो जाएगा ना, सब चाहेगा हमारा पॉपुलेशन बढ़े, अब समाने के लिए जगह नहीं है। तो इस बात पर एक डिस्कशन होना चाहिए था, लेकिन एक सिंगल एमएलए ने रिजर्वेशन के डर से बात को खोला ही नहीं, जबकि तेजस्वी जी ने हिंदुस्तान में पूरा आर्टिकल लिखा था डिप्टी सीएम किस पर। दूसरा मैं कह रहा हूं कि एक मॉडर्न मैनेजमेंट के हिसाब से 75% ही रिजर्वेशन क्यों, 80 क्यों नहीं, 70 क्यों नहीं? मैंने पहले भी कहा था कि ओबीसी बीसी का रिजर्वेशन बढ़ा देना चाहिए, लेकिन कितना बढ़ाना चाहिए मैं ये भी कहा था, जरूरत पड़े तो ईडब्ल्यूएस का थोड़ा कम कर दीजिए। लेकिन जो सिस्टम का एफिशिएंसी है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आप सुनते हैं हर जगह बिहार में करप्शन है, तो एक क्लर्क से 100 रुपया घूस लेने के लिए कोई मिनिस्टर तो नहीं बोला। एक आप कोई काम के लिए जाते हैं एमबीआई ऑफिस, कोई मिनिस्टर तो नहीं बोला आपसे कोई 50 रुपया ले ले, क्यों? तो ये जो घूसखोरी का एक कारण है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी बोला था और उसने बहुत बड़ा सुधार किया था। जो आईएएस लोग हैं वो जानते हैं कि सिस्टम अगर एफिशिएंट नहीं है, 10 लोग में अगर 2 लोग 3 लोग ही काम जानता है, तो काम तो आखिर आपको कराना है, चाहे कोई भी जाति का आप है। तो जो लोग काम करता है उस पर लोड ज्यादा होता है, तो फिर लोग उसको थोड़ा माने घूस घास दे करके, तो कितना परसेंट जो रिजर्वेशन है यह सिस्टम डाइजेस्ट कर पाएगा? जैसे स्कूलिंग में देखिए, स्कूलिंग में क्या हुआ, स्कूल सिस्टम बिहार का कोलैप्स कर गया, इसीलिए तो आज बाहर से 20,000 रिक्रूटमेंट हुआ। आप देखें कि नहीं देखे? बिहार के लोग जनरल कोटा में compete नहीं कर पाए। आज ओबीसी कोटा का सीट यूजी में, ग्रेजुएट में खाली है, एक सिंगल लॉ कॉलेज फंक्शन नहीं कर रहा है बिहार में। चाणक्य लॉ कॉलेज को छोड़ के 80% जज आ रहा है बिहार में बाहर से, यूपी का जज। मैं कह रहा हूं आप जाके कोर्ट कचहरी में देख लीजिए, सारे जज यूपी हरियाणा के हैं। तो आपका नौकरी तो कोई और ले रहा है, क्योंकि बिहार इज प्रोड्यूसिंग द पूल ऑफ इलिटरेट लेबर फोर्स। क्यों? क्योंकि आपके पास रेवेन्यू ही नहीं है। रेवेन्यू क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पॉपुलेशन इतना बढ़ाए जा रहा, सब पैसा तो चला जाता है रिलीफ बांटने में, खिचड़ी खिलाने में, साइकिल देने में, और हर कितना रिक्रूटमेंट हो रहा है। अब देखिए टीचर, एक टोला सेवक हुआ है चौकीदार के जगह, नाइट गार्ड, ऐसा 100। सरकार अभी प्लान कर रही है 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया देने के लिए 1 करोड़ लोगों को, मतलब 2 लाख करोड़ एक्सपेंस होगा लोगों को मिनिमम घर देने के लिए। फिर क्या होगा? अगर आज के दिन 50,000 करोड़ रुपया, चाहे 1 लाख हायर एजुकेशन में खर्च कर दिया जाए, जिसमें 10 मेडिकल कॉलेज, 10 इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरे को लगता है उससे आप नॉर्मल आदमी को डॉक्टर बना दीजिए, वो ज्यादा अपने आप को बेहतर करे, वो ज्यादा जरूरी। तो ये सब डिस्कशन होना चाहिए था कि जो प्रेजेंट बिल है, हाउ मच इट विल एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, वेदर इट विल प्रूव एसेट और लिएबिलिटी। रिजर्वेशन बढ़ाना तो जरूरी था ही, लेकिन कितना तक बढ़े इस पर डिस्कशन होना चाहिए था। एक आदमी ने नहीं बोला हाउस में, लग रहा था सारे इलिटरेट है, और एक ही आदमी जो बोल रहा था रीजनेबली हुआ था चीफ मिनिस्टर। लेकिन बार बार उनके स्टेटमेंट में ये पॉपुलेशन ब्लास्ट बार बार आ रहा था। मतलब आप समझिए नीतीश जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, तमाम विषयों पर आपने अपनी राय रखी। रिजर्वेशन पर जो आपने बातें कही, वाकई में कहीं ना कहीं एक डिस्कशन का विषय था। जो चर्चाएं नीतीश कुमार कर रहे थे खड़े होकर के, जो जनसंख्या नियंत्रण पर उन्होंने बातचीत कही,
लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में वो बयान सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र में रहा। नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण पे जो बातें कही, वाकई में बिहार के लिए एक बड़ा अहम मीडिया ने पकड़ा नहीं, उस बात को पकड़ना चाहिए और बिना मतलब चीफ मिनिस्टर को गाली दिए। ठीक है, गलती हो गया, लेकिन इस पॉइंट को भी तो आप लोग को हाईलाइट करना चाहिए कि जनसंख्या कितना विस्फोट होते जा रहा है। हर जगह बिहार के लोग घूमते रहता है, पेट्रोल पंप पर से लेकर के पेट्रोल भरने वाला, पकौड़ा कचरी, पूरा देश में हर जगह आपको मिलेगा। अपना घर परिवार छोड़ के लोग मिजोरम मणिपुर में जाके सड़क बना रहा है, और चीफ मिनिस्टर क्या करे, कितना करे, ये भी तो सोचना चाहिए मीडिया को। एक आदमी नहीं बोल रहा है मीडिया में, आप लोग भी इररिस्पॉन्सिबल हो गए। थोड़ा इस बात को हाईलाइट कीजिए ना, जो पॉपुलेशन का क्या करेगा चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी जी क्या करे इस बात के लिए, इस पर भी तो आप नेता को थोड़ा जगह तो दीजिए आप। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, तमाम विषयों पर अपनी राय रखने के लिए। ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।